हाय फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों की कामना पूरी करे माता रानी। और मेरी शुरुआत हो रही है मंदिर से। मैं आज जग गई थी 4 बजे। 4 बजे से पहले नहाई, ब्रश किया, फिर गीज़र ऑन किया, पानी गर्म हो रहा था मेरा जब तक। फिर मैं नहाई, फिर मैं किचन में गई, पानी पिया मैंने। और फिर मैंने यहाँ मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह बना के तैयार कर दिया था। सिर्फ मंदिर के लिए बनाया मैंने, भगवान जी के लिए। और जो कन्या जी माई का होता वो मैंने देर बाद में बनाया था। और रेडी होके मैंने प्रसाद वगैरह सब रेडी कर दिया था, अपना आप भी तैयार होके। और फिर मंदिर की कर रही हूँ मैं पूजा अभी माता रानी का। तो थोड़ा दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी। यहाँ पे थोड़ा आधा घंटा लग जाता है मुझे मंदिर में आरती वगैरह करते हुए, मंदिर साफ करते हुए सब टाइम लग जाता है। और मैंने माता का भोग बना लिया सब कुछ। सिर पे मैंने पूड़ी बनाई अभी पूजा के लिए बनाई, बाकी मैंने हलवा और छोले वगैरह जो बनते हैं वो मैंने सब बना लिए। तो यहाँ पे थोड़ा हनुमान ये पढ़ती, मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। और माता की कथा तो मैं रात में पढ़ दी थी मैंने, बट अभी टाइम नहीं था इतना, तो मैंने सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ी। और फिर वो करती, इसके बाद मैं आरती वगैरह करूँगी। और आप लोग कोई तो अष्टमी पूजता है, कोई सप्तमी पूजता है, तो मैं तो रामनवमी पूजती हूँ हमेशा से। और सुबह से दोस्तों 4 बजे से काम करते करते पहले घर की सफाई वगैरह सब कुछ करी। फिर किचन में मैंने जब तक यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, मैंने छोले रख दिए थे। नहा के जब आई मैंने तो यहाँ पे मैंने थोड़ा घर की सफाई वगैरह करने के बाद तो मैंने छोले रख दिए थे उबालने के लिए। तो जब तक मैं तैयार और काम कर रही थी मेरे छोले तैयार हो गए थे। फिर मैंने भोग बनाया। और बस सुबह से मैं यहीं लगी हुई थी। और मैं तब इसके बाद मुझे जाना है सबके घर में, आज छुट्टी है बच्चों की, तो बच्चे लेट जगेंगे तो पहले मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी ड्यूटी होती है, सुबह इनको जाना होता है तो मुझे जल्दी जल्दी करना होता है। बाकी लोग तो पूरे दिन भर, आज तो जब तक करते रहे, पूरा दिन माता ही का है आज। तो मैं वो करती रहूँगी, धीरे धीरे काम धाम करती रहूँगी अपना। और अभी तो घर के सो रहे हैं सारे, सबको नींद में है, सब सो रहे हैं अभी। तो मैं थोड़ा वो दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ रही हूँ। और मौसम भी आज अच्छा है। और बहुत सर्दी लग रही थी सुबह नहाने के लिए, तो इसलिए मैंने पानी गर्म किया, गर्म पानी से नहाई हूँ आज। और इसके बाद मैं किचन में अब बना रही थी मैं बाकियों के लिए, जो कन्या जी, पहले अभी मैं गई थी किसी के बच्चे, उनके घर पे गई थी, सबके घर पे सबको बोलने गई थी, सबको जगाया। मैंने कहा कि आप लोग 7 बजे तक सब तैयार होके रहना। तो सब यही बोले थे, कोई तो जग गए थे और कोई बच्चे सो रहे थे, तो उनके घर पे जाके बोला मैंने कि जगा लेना आप लोग प्लीज़। तो फिर मैं अभी वहाँ से आके मैंने चाय पिया, वहाँ से आने के बाद। और अब मैं बना रही हूँ, उनके लिए बना रही हूँ अब भोग। मंदिर की तो मेरी पूजा हो गई, तो उनके लिए बन रहा मेरा भोग अब। और फिर तो अभी तो थोड़ी देर पहले 2-3 आ गए मेरे को, अभी 5 कन्या मिल रही थी, 2 बहुत छोटे हैं, वो आ नहीं सकती थी वो घर पे। मैंने उनकी मम्मियों को बोला था मैं उनका प्रसाद घर पे लेके आऊँगी, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उनकी बड़ी बेटी आई थी और 5 कन्याएं हो रही थी मेरे पास, तो चलो मैंने कहा इन्हीं से काम चला लूँगी। बट जो 2 बड़ी थी 10-11 साल की थी, वो दोनों आई थी दरवाजे पे, तो बोला उन्होंने आंटी जी मैं हम की आगे जाके 2-3 कन्याओं को और बुला लेते हैं तो आपकी पूरी हो जाएंगी। तो मैंने बोला उनको ठीक है जाओ और सबको बुला के लेके आओ। मैं जब तक तैयारी कर रही हूँ, तो उन्होंने भी काफ़ी लेट लगाई और ये बोल रहे थे मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो छोड़ने आ जाएगा आपको अगर लेट हो गई है। मैंने छोले बना दे गए थे, बता रहे मैंने पहले बना के रख दिया था, ये हलवा है। और बाकी केले वगैरह जो होता है नॉर्मल प्रसाद माता का बच्चों के लिए जो देना होता है, बच्चों के लिए मैं कलर पेंसिल लेके आई थी। और उसका ब्लॉग मैंने अभी एडिट नहीं किया हुआ, जो कल का बनाया हुआ मैंने, टाइम नहीं मिला दोस्तों, तो वो मैं एडिट करके बाद में डालूँगी। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए, टिप्पन के लिए
छोले बनाए हैं, क्योंकि वो ऐसे सूखा तो ले जा नहीं सकते हैं, टिफ़िन में कैसे खाएंगे पूरे दिन। तो उनको थोड़ा दही वगैरह दे के, अचार वगैरह दे के छोले दे दूँगी उनके टिफ़िन के लिए। तो बस मेरी सिर्फ रह रही थी पूड़ी बनाना। तो मैंने बोला जब तक बच्चे आते हैं मैं तैयार कर लूँगी उनको बना के। फिर उनको भी जगाया मैंने बोला जग जाओ, फिर नहा लो, आप भी थोड़ा मेरी हेल्प कर देना, बच्चे आ जाएंगे तो फिर ये भी जग गए थे और आ गए थे बच्चे। और अब बच्चे आ गए थे सारे 9 कन्याएं, मतलब यहाँ पे है 2 कन्या नहीं है सिर्फ यहाँ पे, उनका मैं घर पे भेज दूँगी। उनकी मम्मी को बोला मैंने, पहले बताया आप लोगों को। तो ये है, आ गई ये सारी। तो अभी मैं वो इनको जो होता है वो करके दे रही हूँ, जितना जिसकी श्रद्धा है दोस्तों, है ना। वो तो एक दूसरे को देख के तो होता नहीं कोई भी काम, जिसकी जितनी भक्ति होती है, जितना कर सकता है उतना कर सकते हैं। माता तो एक रोली का चावल का टीका से भी खुश हो जाती है, अगर सच्चे मन से माता का ध्यान करो तो बस ये निभाना होता है, मतलब ये करना होता है ना, अपने व्रत का उद्यापन समझ लो, ये उद्यापन होता है आज 9 दिन में। तो बट मैंने तो पूरे व्रत किए नहीं थे दोस्तों, पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को, मैंने सिर्फ 3 किए थे, बस 3 ही किए थे। मैंने रखा था अष्टमी का रखा था, फिर मैंने आज रखा हुआ, और वो रखा था मैंने फर्स्ट वाला रखा हुआ था। और बच्चे 2-3 तो बहुत छोटे छोटे थे, वो बैठ भी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से बैठा रही थी। और मैंने भैरव बाबा को शायद से मैंने सोचा चुन्नी नहीं बांधती हो बाबा को, तो वो मैंने उनको वो लेके आई थी मैं, तो उनको मैंने वो चढ़ा दिया। और अभी फ़ोन मैंने किसी के पास दे रखा, मैं यहाँ पे बिज़ी थी तो मैंने बोला थोड़ी देर मेरा ब्लॉगिंग कर दो आप। तो वो अपनी दीदी के पास दे रहा उसको। तो बच्चे अभी सो के जग के उठ के नहा धो के आ रखे। तो एक माता तो बिल्कुल बैठने का नाम नहीं ले रही थी, वो सबसे छोटी है, उसको बैठाते बैठाते थक गई। उसने प्रसाद भी नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया, पैर फैला के बैठी हुई थी। और मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और एक माता हमारे यहाँ ऐसी आई थी, वो टीका नहीं लगाती, जो ये पिंक ड्रेस में बैठी हुई आगे से, वो बिल्कुल, वो मैंने आगे भी देखा था उसको कीर्तन में, तो उसने टीका नहीं लगाया था। और बस ये है, अब भोग लगा रही मैं उनके लिए। दोनों का तो मैं घर पे भिजा दूँगी, दो बच्चों का। वो बहुत छोटे हैं, वो 10 महीने की है एक, और एक थोड़ा सा है, मतलब दोनों देवरानी जेठानी के बच्चे हैं। वो तो वो उनकी मम्मी ने बोला था घर पे भिजा देना, वो कैसे आएंगे, है ना। तो उनका मैं घर पे दे दूँगी। बाकी मिल गई थी, मुझे टेंशन हो रहा था मैं कहाँ से कन्या लेके आऊँगी, इतनी सारी कहाँ से। माता रानी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, खुद ही आ गई सारी कन्याएं। मैंने तो बस 2-3 के घर पे गई थी, तो उन्होंने खुद जुगाड़ कर लिया, सब जगह से बुला के मुझे पूरी माताएं मिल गई। और जय हो दुर्गा माता की, जय जगदम्बा भवानी की। बस दोस्तों अब इनको भोग लगाती हूँ, भोग खिला रही हूँ मैं। बच्चों ने खाया तो क्या क्या खाएंगे, आज तो बच्चों को दिन भर खाना है, पूरे जगह घूमना पड़ता। अभी तो मैं जैसे इनका पूजा कर रही थी, इनको टीका वगैरह कर रही थी, तो जब तक बाहर 2-3 लड़कियां आ गई कि आंटी मतलब इसके बाद हमारे घर पे भेजना। आज तो लड़कियों के मज़े हैं ना, कन्याओं के, सब जगह घूमती रहती, पूरा पूरा दिन कल से लगे हुए हैं ये, कल से हैं सब जगह घूम रही है लड़कियाँ। तो ये फ़ायदा होता है कन्या होने का, खुश हो जाते। जब हम भी छोटे थे तो बहुत इन्जॉय कर देते ऐसे, बिल्कुल सुबह से तैयार होके रहते थे कि अभी हमें इसके घर जाना, अभी उसके घर जाना, है ना। बहुत इन्जॉय करते रहते थे हम भी। वो तो बिल्कुल से खा भी नहीं रही थी, सबसे छोटी माता आई थी जो हमारे घर पे, और जिसके पास मैंने फ़ोन दे रखा था, तो वो तो बोल रही थी, उन्होंने मुझे बोला दीदी थोड़ा थोड़ा दे दो, अभी इनको बहुत जगह जाना है, तो ये खाली वेस्ट कर देंगे, सारा यहीं पे खाएंगे, तो दूसरे के घर में क्या खाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा दे दो। तो वो मुझे बोले थे एक एक पूड़ी रखना, तो नहीं, मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। तो मैंने 2-2 पूड़ियाँ रखी थी सबके लिए। और जो लास्ट वाला ब्लॉगिंग है वो नहीं कर पाई, वो भी मतलब बैठ गई थी, वो अपनी उसकी भतीजी आ रखी, तो ये जो वाइट ड्रेस में बैठी हुई है, ये पिंक ड्रेस वाले के बगल पे, तो इसकी बुआ के पास दिया था मैंने फ़ोन, और लास्ट में वो भी इसके उस पर खिलाने बैठ गई, तो लास्ट वाली ब्लॉगिंग नहीं हुई। कोई बात नहीं, इतना भी बहुत है, उन्होंने हेल्प करी मेरी, क्योंकि मैं बोल रही थी फ़ोन कहाँ पे रखूँगी, कैसे करके करूँगी मैं, बट
हो गया मेरा सब, माता रानी ने सब कर दिया मेरा। तो मेरा तो हो गया कन्या पूजन। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग? थैंक यू, हैप्पी नवरात्रि।